मिस्र की हैरत अंगेज तारीख क्लोपेट्रा के जिक्र के बगैर नामुमकिन है। क्लोपेट्रा को हुस्न की देवी, बेवफाई की अलामत और जहरीली नागन जैसे अलकाबात दिए जाते हैं, लेकिन जदीद तहकीक ने इनमें से अक्सर को गलत साबित कर दिया है। आज इस वीडियो में आपको इन तमाम हक़ाइक़ के मुतालिक बताएंगे। इससे पहले नाजरीन, आप लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इससे आप लोगों को हमारी डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी। नाजरीन, मिस्र की देवी मलका क्लोपेट्रा को दो मलाई किरदार की हैसियत हासिल थी। क्लोपेट्रा को इस जहां से गुजरे हुए 2000 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है। वो इतनी हसीन थी कि इसे देखते ही लोग इसके महबूब हो जाते थे। जब वो पानी पीती तो पानी इसके खूबसूरत गर्दन से गुजरता हुआ बआसानी दिखाई देता था। खूबसूरत औरतें यूं तो दुनिया में पैदा होती रहती हैं, लेकिन क्लोपेट्रा जैसा सरापा शायद ही किसी और को नसीब हुआ हो। और अगर बेपनाह हुस्न के साथ साथ औरत को कुदरत की जानिब से जहानत भी अता की गई हो तो ये किसी करिश्मे से कम नहीं। क्लोपेट्रा हुस्न की देवी तो थी ही, लेकिन इसके साथ साथ बला की ज़हीन भी थी। इसने बड़े बड़े चालाक बादशाहों को अपनी जुल्फों का गुलाम बना लिया था। क्लोपेट्रा मिस्र पर हुकूमत करने वाले 33वें खानदान की आखिरी फरमारवा थी। इसका जद्दो अमजद सिकंदर आजम का जरनैल टोकोमी था। इसने सिकंदर आजम के मरने के बाद खुद मुख्तियारी का ऐलान करके मिस्र पर अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। इस खानदान ने मिस्र पर 300 साल हुकूमत की। 21वीं कबल मसीह में जब क्लोपेट्रा का बाप का इंतकाल हुआ तो क्लोपेट्रा इस वक्त सिर्फ 17 साल की थी। मिस्र के रस्म रिवाज के मुताबिक खानदान की बड़ी लड़की तख्त की वारिस बन सकती है, लेकिन रिवाज के मुताबिक इसे अपने छोटे भाई से शादी करना पड़ती। चनाचा क्लोपेट्रा को अपने 12 साल भाई के साथ शादी करना पड़ी और दोनों मिलकर मिस्र के तख्त नशीन हुए। हुकूमत के तीसरे साल दीगर अमराइज़ सल्तनत के भड़काने पर क्लोपेट्रा के भाई ने हुकूमत का कुल अख्तियार अपने हाथों में लेकर क्लोपेट्रा को जिला वतन कर दिया। इस दौरान रोम का सिपा सलार जूलियस सीजर अपने हरीफ के ताकुब से सिकंदरिया में आ पहुंचा था। इस सिकंदरिया के शाही महल में क्लोपेट्रा का भाई इसकी चापूसियां कर रहा था। क्लोपेट्रा ने शाम जाकर अपनी सल्तनत की वापसी के लिए अपनी फौज इकट्ठी की, लेकिन वो जानती थी जब तक इसकी पुश्त पर किसी बड़ी ताकत का हाथ ना हो वो मिस्र की हुकूमत वापस नहीं ले सकती। इस मकसद के असूल के लिए इसने दौर के सबसे बड़े जंगी कुव्वत रोम के शहंशाह जॉन सीजर से राब्ता करने का फैसला किया। क्लोपेट्रा को किसी तरह मालूम हुआ कि जॉन सीजर हुस्न का दिल दादा है। क्लोपेट्रा खुद निहायत ही हसीन थी। इसने जुआ खेलने का फैसला किया। अगर वो इस जुए में हार जाती तो अपनी जान से जाती और अगर जीत जाती तो मिस्र का तख्त व ताज इसका होता। इसने एक तरकीब निकाली कि इसने अपने आप को एक कलीन में लपेटा और कलीन अपने खास आदमी के जरिए जॉन सीजर तक पहुंचा दिया। इसे ऐन मुमकिन था कि जॉन सीजर इसको पकड़कर इसके भाई के सुपुर्द कर देता और वो इसको कत्ल कर देता, लेकिन क्लोपेट्रा को अपने हुस्न और जॉन सीजर की दिल परस्ती पर इतना इत्मीनान था कि इसने अपना ये आखिरी पत्ता खेलने का फैसला कर दिया। जॉन सीजर के सामने जब कलीन को खोला गया तो इसमें से क्लोपेट्रा बरामद हुई। क्लोपेट्रा की तवक्को के ऐन मुताबिक जॉन सीजर इसकी जुल्फ का असीर हो गया और इसने क्लोपेट्रा के भाई के मुकाबले में क्लोपेट्रा की हमायत का ऐलान कर दिया। जॉन सीजर मिस्र में हरीफ ऑफ एम्पायर के ताकुब में आया था। इसे खत्म करके अब वो रोम का ताकतवर तरीन बादशाह बन चुका था। इसे फौरी तौर पर रोम पहुंचकर वहां के हालात संभालने चाहिए थे, लेकिन इसने अपने आप को क्लोपेट्रा की चाहत में गुम कर दिया। क्लोपेट्रा ने मौका पाकर अपने भाई को भी ठिकाने लगवाया। अब इसके रास्ते में कोई दीवार ना थी। मिस्र के मलिका बनने के बाद रिवाज के मुताबिक इसे इस मर्तबा क्लोपेट्रा को अपने 11 साल भाई के साथ शादी करना पड़ी। हुकूमती मामलात को एक जगह लाने के बाद वो जॉन सीजर के पास रोम पहुंची और इसके दिल की रानी बन गई। जॉन सीजर से क्लोपेट्रा को इसका एक बेटा पैदा हुआ। 44 कबले मसीह चंद करीबी फुरफुका ने साजिश करके जॉन सीजर को कत्ल कर दिया। जॉन सीजर के कत्ल के बाद क्लोपेट्रा मिस्र वापस लौट गई और कहा जाता है कि मिस्र पहुंचने के बाद इसने अपने भाई को भी जहर देकर मरवा दिया। जॉन सीजर की मौत के बाद रोम में खाना जंगी शुरू हो गई और जॉन सीजर का करीबी दोस्त मार्को एंटोनी इसमें करीबी हैसियत से सामने आया। क्लोपेट्रा ने इस जंग में किसी एक फ्री की हिमायत करने से इतराज किया। मार्को एंटोनी से
पास तलब करके इसके रवैये की वजाहत मांगना चाहिए। लेकिन जब क्लोपेट्रा अपने हुस्न जमाल की अशर ज़मानियों के साथ इसके सामने जलवागर हुई तो वो इसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गया और इसे लेकर मिस्र आ पहुंचा। क्लोपेट्रा के साथ कुछ वक्त गुजारने के बाद मार्क एंटोनी को रोम वापस जाने पर मजबूर होना पड़ा और इसके जाने के बाद क्लोपेट्रा ने इसके जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। 32 कबले मसीह में जब एक्टन एंजल आगे चलकर आया तो सीजर एक्टस बना मार्क एंटोनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। क्लोपेट्रा इस जंग में मार्क एंटोनी की शाना बशाना रही। 21वीं कबले मसीह में जब मार्क एंटोनी को शिर के सामने साफ नजर आने लगी तो इस पर क्लोपेट्रा ने मार्क एंटोनी को कायल कर लिया कि वो इसके साथ वापस लौट चले, लेकिन इससे पहले इसके इरादे को अमली जामा पहुंचाया जा सकता कि मार्क एंटोनी को ये झूठी इत्तला पहुंचाएगी कि क्लोपेट्रा को कत्ल कर दिया गया है। दिल गिरफ्तार होकर मार्क एंटोनी ने खुदकुशी कर ली। एक्टलविन रोज ब रोज मिस्र के करीब पहुंच रहा था। क्लोपेट्रा को इत्तला मिली कि एक्टल मिस्र पर कब्जा करके अपनी फतह यादगार के तौर पर रोम के बाजारों में इसको नुमाइश लगाना चाहता, तो इसने 39 साल की उम्र में खुद को शाम से डसवा कर खुदकुशी कर ली। तारीख की किताबों में इस शाम को मिस्री कोबरा का नाम दिया गया है। ताहम हाल ही में एक जर्मन माहिर तलीम ने दावा किया कि क्लोपेट्रा की ये हालत जहर खाने से हुई थी और इसने मरने के लिए फ़हीम और जड़ी बूटियों का जहरीले आमेज़े का इंतखाब किया था। यूं मिस्र की तारीख का एक बार ही बंद हो गया। क्लोपेट्रा अपने हंगामा अंग्रेज जिंदगी की बदौलत न सिर्फ तारीखी सफ़ात में जिंदा जावेद हो गई बल्कि कई मशहूर मुसन्निफीन ने इसे अपनी तहकीकात का हिस्सा बना लिया। नाजरीन, क्लोपेट्रा तारीख में अजीबो गरीब, हैरत अंगेज, शकिस्त की मलिका और हवस की देवी के तौर पर भी जानी जाती है, जो मुख्तलिफ मर्दों के पीछे घूमती नजर आती है। मेरा ख्याल है कि इसको अख्तार की कारण कहना ज्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि इसने जितने भी मर्दों से ताल्लुकात बनाने की कोशिश की वो सब तमाम साहिब इख्तार लोग, तो कोई आम लोग नहीं थे, और इसकी साजिशों की वजह से तमाम सल्तनतें ज़वाल पजीर हुई और बहुत से बेगुनाह लोग मारे गए। इसलिए ये मौक़िफ़ ज्यादा दुरुस्त होगा कि क्लोपेट्रा ने जो कुछ भी किया अपनी हुकूमत को तोसी के लिए किया और यही ख्वाहिश आखिरकार इसकी जिंदगी का अख्ताम का बायस। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए, हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।